नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। पंजाब के होशियारपुर में शिरोमणि अकाली दल के नेता की हत्या कर दी गई और उन्हें बीती रात होशियारपुर से 15 किलोमीटर दूर उन्हीं के गांव मेघुबाल गांजिया में गोलियां मारी गईं। मृतक नेता की पहचान सुरजीत सिंह अंकी के रूप में हुई है। वारदात के समय पुलिस जांच में जुट गई है। ग्रामीणों ने बताया कि गुरुवार देर शाम सुरजीत सिंह अंकी गांव में एक किराना की दुकान पर खड़े थे। इसी बीच बाइक पर दो युवक वहां पर आ गए। युवकों ने अंकी पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। गोलियां अंकी के पेट और सीने पर लगी हैं। तो होशियारपुर में अकाली नेता की हत्या कर दी गई है। दो बाइक सवारों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई हैं। दो बाइक सवारों ने ताबड़तोड़ी गोलियां बरसाने के बाद मौके से फरार हो गए। तो होशियारपुर में अकाली नेता की हत्या कर दी गई है, जिसके चलते इलाके में दहशत का माहौल है। गांव में किराने की दुकान पर इस दौरान वो गए थे। इस दौरान बाइक सवार लोग, दो बाइक सवार आए और आके उन्होंने अकाली नेता की पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी, जिसके बाद अकाली नेता की मौके पर ही दर्दनाक तरीके से मौत हो गई। जिसके बाद दोनों बाइक सवार मौके से फरार हो गए। लगातार पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो होशियारपुर से यह हैरान दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां पर अकाली नेता की दिन दहाड़े गोलियां मारकर हत्या कर दी गई है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अंकुश गोयल होशियारपुर से लाइव जुड़ चुके हैं। अंकुश गोयल, क्या है पूरा मामला, विस्तार से दर्शकों को बताइए। मैं अपने बच्चों को बताना चाहूंगा कि क्या की तो दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो आपको बता दें, होशियारपुर से ये बड़ा मामला सामने आया है। दो बाइक सवारों ने अकाली नेता की गोली मारकर हत्या कर दी है, जिसके चलते इलाके में दहशत का माहौल है। लगातार पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। तो फिलहाल सवाल खड़ा होता है कि अकाली नेता की दिन दहाड़े गोलियां मारकर हत्या कर दी गई है। फिलहाल बदमाशों के हौसले बुलंद हैं, जिसके चलते इस तरह की हत्या को अंजाम दिया गया है। तो आपको बता दें, होशियारपुर में ये अकाली नेता की हत्या कर दी गई है। दो बाइक सवार बदमाश आए और गोली मारकर फरार हो गए। गोली पेट और सीने पे लगी है, जिसके चलते उनकी मौत हो गई है। आपको बता दें, ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई युवकों ने और जिसके चलते उनकी दर्दनाक तरीके से मौत हो गई। जहां सुरजीत सिंह एक किराना की दुकान पर खड़े हुए थे। इसी बीच बाइक सवार दो बदमाश आए और ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी, जिसके बाद वारदात को अंजाम देकर वो वहां से फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस लगातार छानबीन में जुट गई है। तो आपको बता दें, ये मामला सामने आया है होशियारपुर से, जहां 15 किलोमीटर दूर उन्हीं के गांव मेघावाल में शिरोमणि अकाली नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक नेता की पहचान सुरजीत सिंह अंकी के रूप में हुई है। वारदात के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। ग्रामीणों ने बताया कि गुरुवार देर शाम सुरजीत सिंह अंकी गांव में एक किराना की दुकान पर खड़े हुए थे। इसी दौरान बाइक पर दो युवक वहां पर आ गए और युवकों ने अंकी पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी, जिसके बाद वारदात को अंजाम देकर वहां से फरार हो गए। गोलियां अंकी के पेट और सीने पर लगी हैं। तो होशियारपुर से यह मामला निकलकर सामने आया है, जहां पर अकाली नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई कि आखिर वो लोग कौन थे और किस मकसद से हत्या को अंजाम दिया गया है। लगातार पुलिस की तरफ से यह छानबीन की जा रही है। तो होशियारपुर से यह बड़ा मामला निकलकर सामने आया, जहां पर अकाली नेता की हत्या कर दी गई है। दिन दहाड़े दो बाइक सवार वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए हैं। तो वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अंकुश गोयल जुड़ गए हैं। अंकुश, क्या है पूरी वारदात, विस्तार से बताइए। तो
तो उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा कोशिश करेंगे उनसे संपर्क साधने की। तो आपको बता दें, इस बात की होशियारपुर से खबर निकलकर सामने आई है, जहां पर अकाली नेता की गोलियों से मारकर हत्या कर दी गई है। 2 बाइक सवार दिन दहाड़े गोली मारकर फरार हो गए हैं। लगातार पुलिस प्रशासन इस मामले की छानबीन में जुट गया है, लेकिन सवाल खड़ा होता है कि अकाली नेता की हत्या कर दी गई है और पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। बढ़ते खबरों में आगे खबर कासगंज डोलाना कोतवाली क्षेत्र से, यहां चाकू लगने से युवक की मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बता दें कि हत्या का कारण प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है। वहीं पुलिस ने 2 आरोपियों को कब्जे में लेकर पूछताछ की है। तो कासगंज से यह मामला सामने आया, जहां प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या कर दी गई है। चाकू लगने से युवक की मौत हो गई है, जिसके चलते पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। तो कासगंज से ये मामला सामने आया, जहां पर प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक की हत्या कर दी गई है। चाकू से मारकर युवक की दर्दनाक तरीके से हत्या कर दी है, जिसके बाद बदमाश मौके से फरार हो गया है, जिसके चलते पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। लगातार इस तरह कासगंज में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। तो वही प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक की हत्या कर दी गई है। चाकू से युवक की दर्दनाक तरीके से हत्या कर दी गई है। वही युवक की मौत हो गई है, जिसके चलते पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। आरोपी को हिरासत में ले लिया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ करने में जुटी हुई है। आखिर किस वजह से इस हत्या को अंजाम दिया गया, इस तरह से पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है और लगातार आरोपी से पूछताछ की जा रही है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में गुरुवार की देर रात भीषण हादसा हुआ। वृंदावन योजना सेक्टर 12 स्थित निर्माणाधीन अंतरिक्ष अपार्टमेंट की बाउंड्री वाल के पास खुदाई के दौरान झोपड़ियों के साथ जमीन धंस गई। झोपड़ियों में सो रहे परिवार के लोग मलबे में दब गए। हादसा होते ही वहां चीख पुकार मच गई। आसपास के लोगों ने सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी। देर रात तक पुलिस ने मलबे के नीचे दबे 9 लोगों को निकालकर पीजीआई के ट्रॉमा सेंटर रेफर किया है। इसके साथ ही 5 लोग मलबे से बाहर आ गए हैं। इस हादसे में एक बच्ची समेत 2 लोगों की मौत हो गई है। अन्य मजदूरों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। तो लखनऊ में निर्माणाधीन अपार्टमेंट की जमीन धंस गई है, जिसके चलते 1.5 महीने की बच्ची और एक पिता की मौत हो गई है। वहीं 12 मजदूरों को रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया है। पार्किंग बनाते समय यह दर्दनाक हादसा हुआ है। इस हादसे में एक बच्ची की मौत हो गई है। वहीं 12 मजदूर को रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया है। उधर बिजनौर में गुलदार के हमले का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर से गुलदार ने अफजलगढ़ के इलाके में 9 साल के मासूम पर हत्या कर मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए गुस्साए ग्रामीणों ने हरिद्वार काशीपुर नेशनल हाईवे पर जाम लगाकर जमकर हंगामा किया। बता दें, पिछले 9 महीने में गुलदार के हमले से 16 लोग की जान जा चुकी है, जबकि 3 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। तो बिजनौर में लगातार गुलदार के आतंक से लोग परेशान है। गुलदार के हमले से मासूम की मौत हो गई है। वहीं ग्रामीणों इसको लेकर आक्रोश है, जिसके चलते ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे जाम कर दिया। वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया गया है। तो बिजनौर में गुलदार के आतंक से लोग परेशान है, जिसके चलते लोगों में रोष है। गुलदार के हमले से एक बच्ची की मौत हो गई है, जिसके चलते लोगों ने प्रदर्शन किया और वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उधर लखनऊ के शेरपुर थाना क्षेत्र के सन लाइफ हॉस्पिटल में 12वीं फेल डॉक्टर बनकर युवती के साथ दुष्कर्म किया गया, जिसके बाद युवती की तहरीर पर पुलिस ने फर्जी डॉक्टर पर मुकदमा दर्ज किया है। हालांकि पुलिस अस्पताल के 12वीं फेल डॉक्टर को पकड़कर पूछताछ करने में जुट गई है। तो लखनऊ के सन लाइफ हॉस्पिटल में युवती से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है, जहां पर एक डॉक्टर पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया है।
तो वहीं युवती की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। तो आरोपी 12वीं फेल डॉक्टर बताया जा रहा है। वहीं युवती की तहरीर पर मामला दर्ज कर पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जी ये मामला सन लाइफ हॉस्पिटल का बताया जा रहा है, जहां पर एक युवती से दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। वहीं आरोपी 12वीं फेल डॉक्टर बताया जा रहा है, जिसके चलते पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। उधर संभल में पुलिस से मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 5,000 के इनामी बदमाश को गोली लग गई है। एक सिपाही भी घायल हुआ है। घायल बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बदमाश नायब तहसीलदार पर हमला करने में वांछित था, जिसके चलते पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। संभल का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इनामी बदमाश को गोली लगने के बाद से उसका उपचार किया जा रहा है। तो संभल का यह मामला है, जहां पर पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कलयुगी बेटी ने रिश्तों को शर्मसार करते हुए अपनी मां और मासूम भाई को चाय में जहर देकर जान से मारने की कोशिश की है। दोनों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला गदागंज थाना क्षेत्र के पंपापुर खजूनी गांव का है, जहां आज सुबह किसी बात को लेकर चंद्र नरेश की बेटी रोशनी ने चाय में जहरीला पदार्थ डालकर दे दिया। जहरीला पदार्थ पीते ही मां गंगा देवी और मासूम भाई सूरज की तबीयत बिगड़ने लगी। चाय पीने के बाद धीरे धीरे दोनों की हालत बिगड़ने लगी। घटना से घर में हड़कंप मच गया है। आनंद फानन में ग्रामीणों की मदद से परिजन को दोनों मां बेटे को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को जिला अस्पताल रायबरेली के रेफर कर दिया गया है, जहां मां और मासूम बेटे की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं दबी जबान में ग्रामीणों का कहना है कि प्रेम प्रसंग के चलते परिजनों की डांट फटकार के बाद बेटी ने मां और भाई को जहर दे दिया, लेकिन कोई भी सामने कुछ बोलने को तैयार नहीं है। तो रायबरेली का ही मामला है, जहां पर कलयुगी बेटी की करतूत के चलते मां और भाई को मारने की कोशिश की गई है, जहर देकर मारने की कोशिश की गई है। वहीं ग्रामीणों की मदद से मां और बेटों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। तो एक बेटी ने अपने मां और भाई को जहर देकर मारने की कोशिश की है। हालत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनका इलाज अभी जारी है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि प्रेम प्रसंग के चलते बेटी ने अपनी मां और भाई को मारने की कोशिश की है। रायबरेली में प्रति पूर्णिमा के मौके पर गंगा तट पर हजारों श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया और अपने अपने पितरों को याद किया। इस दौरान पुरोहितों से गंगा तट पर पूर्वजों की आत्मा शांति के लिए तर्पण भी किया गया। वहीं इस मौके प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था की चाक चौबंद व्यवस्था की गई। तो रायबरेली में हजारों श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया। प्रति पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं ने ये गंगा स्नान किया, जिसको लेकर प्रशासन की तरफ से गंगा तट पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। औरंगाबाद के दाऊद नगर बरूड रोड में स्थित पासवान चौक के पास अलहल अज्ञात बाइक सवार अपराधियों ने एक 33 वर्षीय किसान को गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान दाऊद नगर शहर के वार्ड संख्या 1 अमृत विवाह निवासी सूर्यनाथ पासवान के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि किसान सूर्यनाथ पासवान अपने घर से मॉर्निंग वॉक करते हुए खेत पर जाने के लिए निकले थे। जब सुबह लगभग 5 बजे वह पासवान चौक के पास पहुंचे तो पूर्व पहले से घात लगाए बैठे 3 युवकों ने बाइक सवार अपराधियों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलीबारी कर दी। पठानकोट में चोरी का एक अजीब मामला सामने आया है, जहां चोरी ने सड़क किनारे नारियल की दुकान से 900 नारियल की चोरी की घटना को अंजाम दिया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई शुरू कर दी है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 22,000 रुपए नकदी समेत 200 नारियल बरामद किए गए हैं। तो पठानकोट से ये
अजीबोगरीब मामला सामने आया है जहां चोरों के हौसले बुलंद हैं। दुकान से 900 नारियल लेकर चोर फरार हो गए। तो वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। उधर नोएडा में गणपति विसर्जन के दौरान 2 बच्चे यमुना नदी में डूब गए, जिससे 2 सगे भाइयों की मौत हो गई है। वहीं 2 बच्चे की गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो नोएडा का ये मामला बताया जा रहा है जहां पर गणपति विसर्जन के दौरान ये हादसा हुआ है। 4 बच्चे यमुना नदी में डूब गए हैं। वहीं इस हादसे में 2 सगे भाई बताए जा रहे हैं। वहीं इन दोनों भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई है। तो गणपति विसर्जन के दौरान ये दर्दनाक हादसा हुआ है जहां विसर्जन के दौरान 4 बच्चे यमुना नदी में डूब गए हैं, जिसमें 2 सगे भाइयों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि जब आपको ऐसा मुख्यमंत्री मिलता हो जो प्रशासन को अपना कर्तव्य निभाने के बजाय लोगों पर दोषारोपण करता हो, तो अपराधियों को बढ़ावा मिलता है। जैसे कि ममता बनर्जी ने कहा कि जनसंख्या बढ़ रही है, इसलिए बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिसका मतलब है कि सरकार और पुलिस के बजाय लोग खुद जिम्मेदार हैं। तो केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी का यह बयान सामने आया, जिसके चलते उन्होंने सीएम ममता बनर्जी पर तंज कसा है। वो जिम्मेवार है, क्योंकि बलात्कारियों को अगर आप शरण देंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई कमजोर होगी, तो लगातार इस तरीके की घटनाएं बढ़ेंगी। और जब आपको कोई मुख्यमंत्री ऐसी मिले जो कि सरकारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, उसको जिम्मेवार या उसको कार्य के प्रति प्रतिबद्ध करने की बजाय लोगों को ब्लेम करे, तो उनका हौसला बढ़ता है। जैसे इस समय पर ममता दीदी ने कहा कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, इसलिए रेप का इंसिडेंट बढ़ रहा है। अब पिछले 2022 के अंदर क्लास 4 की बच्ची के साथ इस तरीके की घटना घटी। तो मैं जानना चाहती हूं आपके माध्यम से कि सरकार इस केस में कुछ काम करने वाली है या बाकी किसी को भी ब्लेम करने वाली है। इनके नेता आकर उसके ऊपर लीपापोती का काम करते हैं। जब ऐसी भी अभाग्यपूर्ण घटना घटती है, तो ऐसी घटना में ना तो I.N.D.I.A वाले कुछ बोलते हैं, जैसे कि पीएम मोदी ने ट्वीट कर 50 मीटर राइफल गोल्ड मेडल जीतने पर बधाई देते हुए लिखा कि एक शानदार जीत, प्रतिष्ठित स्वर्ण और एक विश्व रिकॉर्ड, बधाई हो। एशियन खेलों में पुरुषों की 50 मीटर राइफल टीम स्पर्धा में विजयी होने के लिए ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर और अखिल स्वर्णार उन्होंने असाधारण दृढ़ संकल्प और टीम वर्क दिखाया है। एशियन गेम्स 2023 में 50 मीटर राइफल गोल्ड मेडल जीता है, जिसके चलते पीएम मोदी ने ट्वीट कर उन्हें बधाई दी है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि एशियाई खेलों में निशानेबाजी में एक और पदक, 10 मीटर एयर पिस्टल महिला टीम स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर दिव्या थाडियाल, ईशा सिंह और पलक को बधाई। उनके भविष्य के प्रयासों के लिए उन्हें शुभकामनाएं। उनकी सफलता कई उभरते खिलाड़ियों को प्रेरित करेंगी। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा और बताया कि 1 अक्टूबर को सुबह 10 बजे हम एक महत्वपूर्ण स्वच्छता पहल के लिए एक साथ आए हैं। स्वच्छ भारत और एक साझा जिम्मेदारी है और हर प्रयास मायने रखता है। स्वच्छ भविष्य की शुरुआत के लिए इस नेक प्रयास में शामिल हो। पीएम मोदी ने यह ट्वीट किया है कि स्वच्छ भारत एक साझा जिम्मेदारी है। उधर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा कि भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार से मतदाता सूची तक नहीं बची है। कन्नौज में सपा की आपत्ति और शिकायत से छुपा हुआ है। ये सब सामने आया है कि एक बूथ में जितने नाम सही हैं, उनसे 5 गुना नाम फर्जी हैं। अगर ईमानदारी से जांच की जाए तो केवल कन्नौज के एक बूथ में ही नहीं, उत्तर प्रदेश के हर एक बूथ में यह भाजपाई घोटाला सामने आएगा। चुनाव आयोग संज्ञान ले और दंडात्मक कार्रवाई करने के बाद मतदाता सूची को सत्यापित कर सुधारे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने तंज कसते हुए बीजेपी के भ्रष्टाचार से मतदाता सूची नहीं बची का उन्होंने ये आरोप लगाया है।
अब बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर लिखा कि खेल के मैदान में छाया हरियाणा। लीमा में आयोजित पैरा शूटिंग विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने और पेरिस 2024 पैरालंपिक खेलों में क्वालिफाई करने पर मैं मनीष नरवाल को अनंत बधाई देता हूं। आप ऐसे ही उम्दा प्रदर्शन से देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करते रहें और आपका भविष्य उज्जवल हो, मेरा यही आशीर्वाद है। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट करते हुए खिलाड़ियों को बधाई दी है। इसके साथ ही उनका उत्साहवर्धन भी किया है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।